उसके बाद पुरंजनोपाख्यान का व्याख्यान किया, अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल नाम के पंडित जी किसी वैश्या के संसर्ग में आ गए, उसको पत्नी बना करके ले आए। संत महात्माओं का डेरा डला है। अजामिल आया, बोले कौन हो भाई, कहां से आए, क्यों आ गए? गंगा जी में स्नान कर रहे थे महात्मा जी, इतना मोटा बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा ने सोचा इसको बचा लेता हूं, मर जाएगा बेचारा। जैसे ही हाथ में बिच्छू को लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। बाबा बोले ओ खा गया, खा गया, खा गया। पानी में छूट गया बिच्छू, फिर दोबारा बहने लगा तो फिर पकड़ लिया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। ऐसा 25 बार हुआ होगा कम से कम। बगल में एक और भगत जी आ रहे थे, बोले बाबा जब ये मानता ही नहीं, बार बार आपको काटता है, डंक मारता है, तो क्यों इसको उठाते हो अपने हाथ में? बोले ये 1.5 तोले का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं 1 कुंटल का महात्मा अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? संत का स्वभाव है डूबतों को बचाना। ऐसे ही महात्मा जी बोले अब कुछ कह भी देगा तो कोई बात नहीं है, बेटा तेरे घर का भोजन किया है हमने, दक्षिणा नहीं देगा क्या? अजामिल बोला अच्छा, भूतों पे से ही भूत मांग रहे हो, हमसे ही दक्षिणा? अरे ये तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा छुड़ाया नहीं है, यही दक्षिणा में समझ लेना, नहीं तो इसको भी रख जाओ, यहीं पर पधारो। जोर जोर से हल्ला हो रहा था बात होने में, तो दासी निकल करके आई वैश्या। एक बात कहूं, सारी दुनिया के लोग अजामिल से डरते थे, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। बोलो जय गोपाल जी। धीरे धीरे बोल लो। आज तो मैंने कई बार तो बुलवाया नहीं, 2-3 बार मुश्किल से बुलवाया है। भोजन पानी ठीक से चल रहा है ना? एकादशी तो है नहीं आज, एकादशी वाले दिन तो भंडारा होगा यहाँ। अब भोजन पानी ठीक चलता है तो कंजूसी क्यों करते हो? भाव से बोलो जय गोपाल जी की। पत्नी से बहुत डरता था, डांट करके बोली क्यों, महात्मा से बात करने की तमीज नहीं है, शऊर नहीं है आपके अंदर? डर के मारे महात्माओं की तरफ चला गया, बाबा मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? महात्मा जी बोले नहीं, आप तो हमारी स्तुति गा रहे थे, आरती उतार रहे थे इतनी देर से, आपने कुछ नहीं कहा। पत्नी बोली मैंने रखा है, कोई तकलीफ है आपको? संतों को। अजामिल बोला आपने रखा है तो 5 दिन और रखो, मैं क्या मना करता हूँ देवी। महात्मा बोले बेटी तुम्हारे घर का हमने अन्न खाया है, अब हम इसको कुछ देना चाहते हैं, ये सुनता ही नहीं तुम्हारा पति। हमने कहा दक्षिणा दे दो तो कहता है भूतों से ही भूत मांगते हो। एक बात बताओ कितने बेटा हैं तुम्हारे? अजामिल बोला 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अरे बेटा हमें धन दौलत थोड़ी चाहिए दक्षिणा में, माल खजाना थोड़ी चाहिए, अब की बार जो बेटा हो उसका नाम नारायण रख देना, बस हमारी दक्षिणा होगी। क्योंकि संत जानते हैं, इसको आप कहो कि सुंदरकांड का पाठ किया कर नहीं सकता, इसको आप ये कहो कि रोज गायत्री माला का जप किया कर नहीं कर सकता, इसको आप कहो रोज दुर्गा सप्तशती कर, अखंड रामायण पढ़, भागवत जी का गीता जी का पाठ कर, सत्संग में जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले दिन मैंने कहा था ना, भाग्य उदयीन बहुजन समर्जितेन सत्संग मंच पुरुषो यदावई। एक जनों का नहीं, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग भी ऐसी थोड़ी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिले जो शुक्ल सत्संग।
तो इसके पाप इतने बड़े हुए, सत्संग इसको करने ही नहीं देंगे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिसके पाप ज्यादा बड़े होते हैं उसको सत्संग मिलता नहीं। बोले अब की बार बेटा हो उसका नाम नारायण रख लेना। महात्मा चाहते हैं कि बार बार बेटे पर प्यार करेगा, नाम लेगा, तो बेटा के सिर पर रख कर ले, नाती पोता के सिर पर रख कर लो। भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। भाई उभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अंतिम समय आया, जीवन भर पाप किया था, तो यमराज के दूत आए, लंबे लंबे 6-6 इंची लंबे दांत, काला विकराल चेहरा, गले में रस्सी डालकर के अजामिल को खींचने लगे कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरै उच्चै राजु हवा कुलेन्द्रिय। दूर खेल रहा था सबसे छोटा बेटा नारायण, डर के मारे और तो कोई याद आया नहीं, नारायण को बुलाने लगा। अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, ये मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, नारायण बचाओ। सुनो, बेटा तो आया नहीं, भगवान के पार्षद आ गए। कोई भगवान का भक्त है, नारायण नारायण कह रहा है, संकट में बचाना पड़ेगा जाकर के। कि सर्वे पदम पला साक्षा पीत कौसेय वास से किरीटिनम कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिने। पीले पीले वस्त्र, 4-4 भुजाएं, सबके 4 भुजा, सब पे शंख चक्र गदा पद्म। यमराज के दूतों को डांट लगाई, छोड़े थे, तुरंत रस्सी खोलो, रस्सी खुलवा दी, आप इसको नहीं ले जा सकते, चलो ऐसे। यमराज के दूत बोले ऐसे काहे को डांट रहे हो, हम कोई साधारण थोड़ी हैं, हम भी धर्मराज के सेवक हैं, धर्मराज के दूत हैं। अरे इसने पाप किया है, अंतिम समय में जो पाप करता है जीवन भर, हम उसको पकड़ने के लिए आते हैं। बोले इसने पाप किया हो चाहे पुण्य किया हो, अंतिम समय हमारे भगवान का नाम लिया है, आप इसको नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत बोले इसने किसी भगवान को नहीं बुलाया, और सामने इसका बालक खेल रहा है, उसका नाम ही नारायण, उसको बुला रहा है। आप ऐसे नहीं डांट सकते, हम भी साधारण नहीं है, धर्मराज के दूत हैं। भगवान के पार्षद बोले तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण बताओ क्या होता है। बोले वेद प्रणहितो धर्मो यद्धर्म विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरितुष्प्रभु। वेद ने जिस काम को करने के लिए कहा है उसको करना ही धर्म है, और वेद ने जिसके लिए निषेध किया है, मना किया है, उसको करना ही अधर्म है। बस इतनी सी बात है। बोले कुछ भी हो आप लेकर के नहीं जा सकते। यमराज के दूत रोते रोते यमराज के पास में गए, महाराज हमारा जीवन तो ऐसे धक्के खाने के लिए हो गया, कोई जीवन भर पाप करे, मरते समय बेटा का नाम पुकारे, नारायण का नाम रख ले बेटा में, कोई विष्णु नाम रख ले बेटा का, कोई राम नाम रख ले बेटा का, पाप करो और बेटा को बुलाओ और तर जाओ, बस क्या टेंशन है। बोले हुआ क्या बता। बोले एक अजामिल नाम का पापी हम खींच करके ला रहे थे, उसको जोर जोर से नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ चिल्लाने लगा। 4-4 भुजा वाले पीले पीले कपड़े वाले लोग आ गए, हमको रोक लिया, लाने नहीं दिया। यमराज बोले थोड़ा धीरे बोलो। क्यों? अरे ये नरक है, यहाँ पर नारायण का नाम जोर से बोलना मना है। जोर जोर से इस नाम को गाओगे तो नरक में जितने भी सड़ रहे हैं सबकी मुक्ति हो जाएगी, अपना तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से हम 12 भागवत हैं, 12 लोग हैं जो उनके नाम के प्रभाव को जानते हैं। कौन कौन? कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार
कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम्। स्वयंभू, स्वयंभू बोले तो ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु माने भगवान शिव, कुमार माने सनत कुमार चारों भाई, कपिल मुनि, मनु महाराज स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, वैयासक माने सुखदेव स्वामी। यमराज कहते हैं वयम, बाद में मेरा नंबर भी आता है। हम 12 लोग भगवान के नाम के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए कोई हास परिहास में ले, संकेत में ले, भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है, आप उसको पकड़ के नहीं ला सकते। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, गलती से जब भगवान का नाम निकल जाता है तो भी प्रभु के पार्षद आकर के पापी से, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। आइए थोड़ा 2 कली गाते हैं केवल, फिर अगला। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, हरि हरि दुखी आजन के दुख, हरि हरि राजन के दुख क्लेश हरेंगे, कभी ना कभी नाथ का नाम दया निधि है। गोरी है जैसे श्याम रंग में, मोहन है उस रूप सुधारे, जब सनेह के उस रूप सुधारे, सनेह के प्यारे बनेंगे कभी ना कभी। जटायु का जहाँ पर कृपा मिलती है, दया मिलती है, क्या हमें उस जगह में स्थान नहीं मिलेगा उनके दिल में? वो जहाँ की दिशा का आदर है, यहाँ प्यार अजामिल का घर है। वो यहाँ की अजामिल आदर है, जहाँ प्यार अजामिल का घर है। दिल बना के उसी घर में हम रहेंगे, कभी ना कभी नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी। बड़े से बड़े जग में तो करेंगे, कभी ना कभी नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी। दुख हरि हरि दुखी राजन के दुख, हरि हरि दुखी राजन के दुख क्लेश हरेंगे, कभी ना कभी। विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप ने यज्ञ किया, नारायण कवच का इंद्र को दान दिया और यज्ञ में से एक असुर प्रकट हुआ जिसको बोलते हैं वृत्तासुर। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि विश्वरूप क्या करता था, स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां देता था यज्ञ में,
तो कुछ आहुति राक्षसों के नाम की भी दे देता था। इंद्र के वज्र से मारा गया, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र महाराज को। वृद्धासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी उस पर। उसकी पूरी कथा सुखदेव स्वामी ने सुनाई और अंत में बोले, राजन, तुम्हारे जो बाबा थे युधिष्ठिर, उन्होंने एक बार राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में पहले पूजा किसकी हो, यह प्रश्न उठा। कन्हैया का नाम प्रस्तावित किया गया। हमारे तो सर्वस्व श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था कृष्ण की बुआ का लड़का, क्या नाम है, शिशुपाल। इसकी पूजा, ये ग्वारिया गुड़ से रोटी खाई, पोखर का पानी पिया जोड़कर, ये पूजा कराने लायक है। गिन गिन करके गालियां देने लगा। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, मेरे भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और कहते हैं उसकी जो आत्म ज्योति है भगवान के शरीर में समा गई। नारद जी बैठे थे युधिष्ठिर महाराज की बगल में। पूछ लिया, महाराज ये तो गिन गिन करके मेरे प्रभु को गाली दे रहा था, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, वो आज इस शिशुपाल दुष्ट को मिल गई, क्यों? नारद जी बोले, देखो, भगवान को भगवान मान करके सब पूज सकते हैं। भगवान को बेटा मानकर कोई भी पूज सकता है। भगवान को मित्र सखा मानकर कोई भी पूज सकता है। भगवान को पति मानकर कोई भी पूज सकता है, लेकिन शत्रु मानकर तो वही पूजेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। ये शत्रु भाव से भगवान का भजन करता था। और अभी अभी हमने सुना है कि भाई कुभाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल तिस दसहु। चाहे कोई भाव से भजे, कुभाव से भजे, भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। एक जन्म का नहीं, 3-3 जन्मों का बैर था। कल हम कथा सुन रहे थे, जय विजय का शाप, सनत कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। अरे ये वही तो हैं, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। रावण को मारने के लिए राम जी को आना पड़ा, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कन्हैया को आना पड़ा, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को 2-2 अवतार लेने पड़े। पृथ्वी का बहाना बना करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और प्रहलाद का बहाना बना करके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर जी बोले, ये प्रहलाद का बहाना कैसे बनाया गुरुजी, बताओ नारद बाबा। बोले, जिस दिन से हिरण्याक्ष को मेरे प्रभु ने मारा है, हिरण्यकश्यप भगवान के नाम से द्वेष करता है, किसी को नाम नहीं लेने देता भगवान का, हरि का, नारायण का, विष्णु का। 4 बालक में सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती है। शुक्राचार्य के पुत्र हैं 2, संद और अमर्क, उनको बोलते संदामर्क। उन्हीं के यहाँ शिक्षा चल रही है प्रहलाद जी की। एक दिन पिताजी ने बुलाया और बोले, जो अच्छी शिक्षा सीखी हो तुमने वो बताओ मुझे। प्रहलाद जी बोले, बोलूं? हाँ बोलो। बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान श्री हरि की भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम, स्मरणम,
कीर्तनम, ये भक्ति के प्रकार हैं। पाद सेवनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से प्रभु की भक्ति होती है और सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। बस ये सीखा है मैंने। उठा करके जमीन पर पटक दिया गोद में से, मेरे शत्रु नारायण की भक्ति कराता है तू, भक्ति करने का नाम लेता है, खबरदार आज के बाद जो उसका नाम भी लिया तो जोर से डांट लगा दी। संडा मर्ग को बुलाया, बोले ऐसी बातें कौन सिखाता है इसको। संडा मर्ग बोले हम तो महाराज राक्षसी विद्या सिखाते, ये न जाने कहां से सीख जाता है अपने आप। ध्यान रखो, आज के बाद ऐसी बात मैंने इसके मुख से सुन ली तो इसको भी मारूंगा और तुम भी नहीं बचोगी। प्रहलाद जी को छोड़ दिया। बहुत समय बीत गया। 2-4 महीने के बाद फिर हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, बेटा प्रहलाद। बोले मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान हैं, श्री हरि का भजन करो, बस यही सीखा मैंने तो। नंगी तलवार निकाल ली, मारने के लिए दौड़ पड़े हिरण्यकश्यपु। मेरे कुल में कुलांगार तू पैदा हो गया है। कहते हैं प्रहलाद को मारने का बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचा, पहाड़ों से नीचे फेंका गया, मस्त हाथियों के पैरों के नीचे प्रहलाद को कुचलवाया गया। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो।